गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का केस स्टडी बहुत पावरफुल होने वाला है और बहुत कुछ इसमें सीखने वाले हैं। सब पहले क्या है ना कि इस तरह का प्रॉब्लम जो है एक वैसे बिजनेसमैन का आता है जो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं। हालांकि मैक्सिमम एमएसएमई जो है इस स्टेज पे नहीं आ पाते हैं, बहुत ही कम एमएसएमई इस स्टेज पे आ पाते हैं। तो हमारे आज के जो क्लाइंट है उनका नाम है विशांत। इनका जो है अभी के टाइम पे मल्टीपल बिजनेस है, जिसमें से एक बिजनेस जो है एचयूएल और आईटीसी के डिस्ट्रीब्यूशन का है जलपाईगुड़ी में, जहां पे 50 करोड़ का टर्न करते हैं और 40 लाख का पैट निकालते हैं, जो कि इनके बिना चल रहा है। सेकंड, इनका एक दुकान भी है जहां पे वो लैपटॉप और बाकी सारे सामान को सेल करते हैं, जिसमें अच्छा सेल है, अच्छा पैसा वहां से भी आता है। तीसरा, एक इनका थिएटर का भी बिजनेस है, जलपाईगुड़ी में ही है सारा का सारा, और वो भी चल रहा है इनके बिना, और वहां से भी ठीक ठाक पैसा आता है। अभी के टाइम पे फिलहाल में इस तीनों बिजनेस में ये इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे मैनेजर इन्होंने बिल्ड कर रखा है, ये मैनेजर इन बिजनेसेस को रन करते हैं। इसके अलावा अभी इन्होंने एक अपना अलग से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला है सूरत में, जहाँ पे पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। 22 करोड़ का टर्नओवर है, 22 से 25% का पैट होता है इसमें। लेकिन अभी तक इसको ऑटोमेट नहीं कर पाए, अभी भी ये ऑपरेशन में फंसे पड़े हैं। सुबह 10 बजे दुकान मतलब कि फैक्ट्री में जाते हैं और रात के 10 से 11 12 बज जाता है फ्री होते होते। तो ये चाहते हैं कि यहाँ से भी फ्री हो जाए, जिस तरीके से बाकी तीन बिजनेस से फ्री हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये बिजनेसमैन जो है बिजनेस को ऑटोमेट या फिर बिजनेस को सिस्टमेटिक तरीके से या फिर बिजनेस को पीपल के थ्रू ड्राइव करने में ज्यादा अ, अपने आप को बिलीव करते हैं, क्योंकि इनका तीनों बिजनेस जो है पीपल के थ्रू चल रहा है। तो ये चाहते हैं यहाँ पे भी कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो पूरा पूरा फैक्ट्री संभाल ले, या कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिससे कि पूरा फैक्ट्री चल पाए। तो ये एक कहीं ना कहीं पूरी की पूरी मॉनिटरिंग वाले स्टेज पे रहना चाहते हैं, हर बिजनेस को मॉनिटर करना चाहते हैं, हर बिजनेस को देखना चाहते हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, एक बिजनेसमैन की तरह टोटल काम करना चाहते हैं। सेकंड, अभी के टाइम पे जितने भी बिजनेसेस है उसमें पीपल लेवल पे ऑटोमेशन आया है। पीपल लेवल पे ऑटोमेशन मतलब कि हर इंसान को बोल दिया गया ये काम करने के लिए, वो इंसान वो काम कर ले रहा है, जिसकी वजह से चल रहा है। अभी के टाइम पे सिस्टम प्रोसेस पूरी तरीके से नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से केवल एक ही जगह पे ऑटोमेशन आ पाया है, यानी एक ही जो स्टोर है वो उनके बिना चल पा रहा है। तो जब पीपल ऑटोमेशन आता है तो वहां पे एक दुकान या फिर एक स्टोर या फिर एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन काम जो है बिना आपके चल जाता है। लेकिन जैसे ही आपको 10 स्टोर करना होता है, वहां पे सिस्टम प्रोसेस विद टेक्नोलॉजी आता है, जो कि भी नहीं बन पाया, जिसकी वजह से उसको 10 दुकान या फिर 100 दुकान पे कन्वर्ट नहीं कर पाए, या फिर जो एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन है एचयूएल और आईटीसी का, उसको पूरे वेस्ट बंगाल में नहीं कर पाए। तो इनका जो लेवल ऑफ ऑटोमेशन है वो पीपल बेस्ड है। अब समझते हैं कि सबसे पहला इनका कंसर्न था कि इनका जो सूरत का प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग है साड़ी का, वो सूरत की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट साड़ी का, उसको कैसे ऑटोमेट करें। बहुत ध्यान समझिएगा, इनका मेंटालिटी एक कॉन्ग्लोमरेट की तरह है। जैसे टाटा बहुत सारी कंपनीज रन करती है, रिलायंस बहुत सारी कंपनीज रन करती है, जैसे बहुत सारे अलग अलग बिजनेसमैन जो कॉन्ग्लोमरेट की तरह जो रन करते हैं, उनको केवल बिजनेस का फंडामेंटल आता है, और उसको उनको उस बिजनेस की इंडस्ट्री के इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता है। जैसे कि जब आ, आपके मुकेश अंबानी जी अपना जियो टीवी लॉन्च कर रहे थे, या जियो का जो ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे थे, जियो टीवी, जियो का ओटीटी वगैरह लॉन्च कर रहे थे, उस समय उन्होंने अपना जो पार्टनरशिप किया था वो किया था हॉटस्टार और स्टार कंपनी के साथ, बहुत लंबे टाइम तक काम करने वाले जो उनके मेन लोग थे उनके साथ। जैसे ही उनके साथ उन्होंने टाई अप किया, तो उनके साथ टाई अप करने के बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी टीम दी थी उनको, बहुत एक कैटेगरी टीम हायर करते हैं। तो आज के टाइम पे जितने भी टॉप मैनेजमेंट के लोग देखेंगे आप रिलायंस में, वो जनरली या तो आईआईटी के होते हैं तो आईएम के होते हैं, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड जो है आईएम में पढ़ाई करते हैं, आईआईटी में पढ़ाई करते हैं, तो वहां पे इनका कैंपस सिलेक्शन हमेशा आते रहता है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट है वो सिर्फ तीन चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं। जिस इंडस्ट्री में वो आते हैं उस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट अपने साथ लेके आते हैं, जो वो पूरा उस इंडस्ट्री को संभालता है, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत तगड़ा मैन पावर देते हैं, जिससे कि वो पूरा काम को एग्जीक्यूट कर पाए। तीसरा, इसके बाद वो एक टेक्नोलॉजी बेस्ट लेके आते हैं। तो इनको भी इस केस में सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या मैं इस काम को खुद से सॉल्व करना चाहता हूँ। अगर मैं खुद से इसको पूरा ऑटोमेट करना चाहूंगा, सिस्टम प्रोसेस बिल्ड करना चाहूंगा, तो सिस्टम प्रोसेस तो बन जाएगा सीखने के बाद, लेकिन सिस्टम प्रोसेस बनाने पे टाइम लगेगा।
और वही अगर मैं किसी ऐसे इंसान को लेकर के आता हूँ जो कॉन्ग्लोमरेट लोग काम करते हैं, कि किसी बड़े जो भी उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, जो भी जिनको भी जहां इनको दिक्कत आ रहा है उसमें जो एक्सपर्ट है उसको लेकर के आए, और उनको सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बढ़िया टीम, और टीम को इनेबल करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी लगा के दें, जिससे कि इनका पूरा बिजनेस जो है अच्छे से चल पाएगा। तो सेकंड तरीका तो ये है कि सेकंड वाला मॉडल जो कॉन्ग्लोमरेट यूज करती है, एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट को लेकर के उसको पूरा सौंप दें और वो पूरा पूरा अच्छे तरीके से रन करे, और ये सिर्फ और सिर्फ उनको डायरेक्शन दे, उनको गाइड करे और उनकी मॉनिटरिंग करे। तो ये अगर सेकंड तरीका। पहला तरीका क्या है, जहां पे खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब क्योंकि जो फाउंडर है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, तो उनके लिए सेकंड कैटेगरी सबसे बेस्ट है। इसी के साथ ही साथ अब जैसे ही ये सारा चीज बन जाए, अब क्योंकि इनके कंपनी में अभी तक प्रोसेस नहीं बन पाया है, तो इनको क्या करना चाहिए कि इनको अपना एक कॉर्पोरेट ऑफिस, एक ऐसा ऑफिस रखना चाहिए जहां पे ये बैठे और अपने जितने भी बिजनेसेस हैं उनमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उसको आइडेंटिफाई करें। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जितने भी आते हैं उसको आइडेंटिफाई करें, और उस कंपनी में मतलब जो अलग अलग बिजनेसेस है उसकी जो मैनेजमेंट उसको बोले कि सॉल्यूशन लेकर के आओ, उनके सॉल्यूशन को सुने और उसमें से जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। जब वो इम्प्लीमेंट हो गया तो उससे जो रिजल्ट आया उसको चेक करें। अब उनको लगा कि हाँ ये रिजल्ट बहुत बढ़िया आया, तो जो वो सॉल्यूशन बताया गया था उस सॉल्यूशन को प्रोसेस में कन्वर्ट कर दें, यानी कि उसका पूरा प्रोसेस बन जाए। और प्रोसेस बनाने के 12 अलग अलग स्टेप होते हैं। वो 12 अलग अलग स्टेप जब आप मेरे से पर्सनली वन टू वन बात करते हो या फिर कॉल में बात करते हो, मैं आपको पर्सनली ये स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अभी एक कॉल जो है सिर्फ 15-10 मिनट का है, इसलिए मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा 12 स्टेप का क्या होता है और किस तरीके से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा क्रिटिकल होता है वो भी बात नहीं कर पाऊंगा मैं यहाँ पे। प्लस किस तरीके सॉल्यूशन को इवेल्युएट करते हैं, कौन सा सॉल्यूशन सबसे इफेक्टिव है जो कंपनी के लिए रहेगा, वो भी आपको मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा। वो भी आपको पर्सनली बता दूंगा जब हम लोग कॉल पे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो सबसे क्रिटिकल उसको आइडेंटिफाई किया, उसकी सॉल्यूशन जो सबसे बेस्ट थे उसको लिया, उसके बाद प्रोसेस बनाया, फिर उसका इम्पैक्ट चेक किया कितना इम्पैक्ट आया। और इसी तरीके से जितने भी अलग अलग बिजनेस है हर बिजनेस में PSPI को इम्प्लीमेंट करते जाए। प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, प्रोसेस, इम्पैक्ट, ये चार चीज को हमेशा हर बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते जाए। इससे उनके हर एक बिजनेस में प्रोसेस बनना चालू हो जाएगा। वो जो है पीपल ड्रिवन से धीरे धीरे सिस्टम ड्रिवन को हो जाएगा, और धीरे धीरे हर एक में टेक्नोलॉजी ऐड करना चालू कर दे। जैसे टेक्नोलॉजी ऐड करना चालू कर देंगे इनका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। अभी जो स्टोर केवल एक है, आने वाले टाइम पे 100 स्टोर पे जा पाएंगे। अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन केवल जलपाईगुड़ी में है, ये पूरा का पूरा जो है बंगाल में आ जाएगा। इसके बाद अभी जो थिएटर सिर्फ और सिर्फ जलपाईगुड़ी में, ये पूरे अपने इंडिया में फैला पाएंगे या फिर वेस्ट बंगाल में फैला पाएंगे। तो इस तरीके से इनको अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहिए, इस तरीके से इनको अपना अप्रोच रखना चाहिए। और अगर ये इस तरीके से अप्रोच रखते हैं तो इनका बिजनेस जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बहुत तेजी से ग्रो करेगा, और ये आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा पैसा भी अर्न करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके बिजनेस की सॉल्यूशन ऐसे ही मैं आपको केस स्टडी के माध्यम से दूं, तो अपने जो सवाल है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आप सवाल कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पाए हैं तो जिसके थ्रू ये वीडियो मिला है उससे बात कीजिए, और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो उनको बोलिए कि राजकुमार जी से कनेक्ट करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।